Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med EG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 8th lecture of chapter 8 that is devotional part to the divine. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 7 लेक्चर कर रखा है. डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 7 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस्लाम और सूफीज़म के बारे में डिस्कस करा था. आज का हमारा टॉपिक है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे थे, धर्म के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे, उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे. तो जो पीरियड 13th सेंचुरी का था उसमें एक भक्ति मूवमेंट का एक वेव चल गया था. यानी कि भक्ति का एक समझिए लहर दौड़ गया था नॉर्थ इंडिया में. ये वही एज है जिसमें इस्लाम में, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में, सूफीज, वेरियस स्ट्रेंड्स ऑफ भक्ति, नाथपंथीज, सिद्धाज, योगीज, ये सब लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर रहे थे अपने आप में जो कि काफ़ी अच्छा था. तो इनके डेवलपमेंट को एक दूसरे कॉपी कर रहे थे, एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर कर रहे थे लोग, और इससे क्या हो रहा था, एक नया लहर दौड़ गया था पूरे नॉर्थ इंडिया में. इसका इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया तक भी था, लेकिन हम लोग बेसिकली नॉर्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे. नॉर्थ में ज़्यादा हुआ था इसका इन्फ्लुएंस. हम लोग पहले के जो चैप्टर था 6, 2, 3, 4, जिसमें नए टाउन्स और किंगडम्स कैसे इमर्ज हुए थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि लोग नए नए प्रोफेशंस को ले रहे थे, नए नए जॉब्स को ढूंढ रहे थे, खुद के लिए एक नया रोल ढूंढ रहे थे. और इस टाइप के पीपल, जिसमें स्पेशली क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये लोग जो थे, ये नए नए जो संत थे और इनका जो आइडियाज़ था, इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. इनको जो पुराना धर्म का तौर तरीका चल रहा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था. ये इन लोगों के पकड़ से बाहर जा रहा था, धर्म पे इनका पकड़ नहीं रह गया था. इनको धर्म में अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, धर्म को फॉलो करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था. तो ये जो भक्ति मूवमेंट चला ना, भक्ति मूवमेंट का जो लहर चला, इसमें जो नए नए संत आए, उनका जो आइडिया आया, इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. और इन लोगों का ही मेन रोल था इसको फेमस करने में. इनका जो भक्ति मूवमेंट चला, इन संतों का, इसका प्रचार प्रसार करने में इन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था. इसी में से कुछ थे जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक. इन्होंने क्या किया था, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन चल रहा था, जो रूढ़िवादी धर्म का, जो पहले से जो धर्म का तौर तरीका चला आ रहा था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया. जैसे कबीर ने बोला हिंदुइज्म का जो तौर तरीका है, हिंदू में जैसे लोग पूजा पाठ भक्ति का जो तरीका था, उसको पूरा कहा नहीं नहीं बिल्कुल गलत है. इस्लाम वाले को भी कह दिया नहीं ये भी गलत है. गुरु नानक ने भी और जो धर्म चले आ रहे थे उसको जो है पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया. कुछ और जो संत थे जैसे तुलसीदास और सूरदास, उन्होंने जो पुराने बिलीफ थे उसको तो माना, कहा कि नहीं जो तरीका है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें कुछ चेंज करना ज़रूरी है ताकि ये जो रिलीजन है वो सबके लिए एसेसिबल हो सके. तो तुलसीदास ने क्या किया, गॉड को जो है, अब बहुत सारे गॉड थे, तो उनके हिसाब से जो मेन गॉड थे वो रामा है. उन्होंने बोला कि भाई राम का पूजा करो, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे. तुलसीदास ने रामचरितमानस का कंपोजिशन किया था उस जमाने में. किस भाषा में, अवधी में. अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस लैंग्वेज हुआ करता था, बहुत सारे लोग उसको बोला करते थे. तो अवधी भाषा में जो है उन्होंने रामचरितमानस का रचना किया, लिखा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया डिवोशन और लिटरेरी वर्क दोनों के पर्पस से. ये रामचरितमानस पढ़ के लोग एक तो भक्ति मार्ग को भी अपना सकते थे, और दूसरा उन्होंने जो रामचरितमानस का कंपोजिशन किया, इससे एक लिटरेरी वर्क भी बन गया. लिटरेरी वर्क यानी कि साहित्यिक कार्य कर दिया उन्होंने बहुत अच्छा. ये एक फिगर है, एक पिक्चर है. इसमें चैतन्य देव जो कि 16th सेंचुरी के एक भक्ति सेंट थे बंगाल के, जिन्होंने बताया था कृष्ण राधा का सेल्फलेस डिवोशन कीजिए, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ पूजा पाठ कीजिए. किसका, कृष्ण भगवान का, राधा जी का. तो इसमें देखा जा सकता है इस पिक्चर में कि कैसे उनके फॉलोअर्स जो है पूरा मस्ती में झूमते हुए, सिंगिंग डांसिंग करते हुए कृष्ण भगवान और राधा माता की, मतलब राधा जो भी थी, उनका पूजा पाठ कर रहे हैं. ये एक मैप है, इसमें मेजर भक्ति संत और उनसे रिलेटेड जो रीजन है, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिलीजन नहीं रीजन है, रीजन कौन से एसोसिएटेड है उसको दर्शाया गया है कि कौन से संत किस रीजन से बिलोंग करते थे, उनका क्या क्षेत्र था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शंकरादेवा जो थे वो असम से रिलेटेड क्षेत्र में है. यहाँ पे सूरदास, रामदास, कबीर,
रायदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सब उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से हैं। यहाँ पे चैतन्य देवा जो है वो वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में है। यहाँ पे रामदास जो है वो आंध्र प्रदेश, पुरंदर दास जो है वो भी आंध्र प्रदेश, बसावना कर्नाटका वाले क्षेत्र से हैं। उसके बाद मणिकावा सागर, रामानुजन, नमलवार, ये लोग तमिलनाडु वाले क्षेत्र के हैं। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ये सब महाराष्ट्र के क्षेत्र के हैं। गुजरात में है नरसिंह मेहता। इसके अलावा राजस्थान में हम लोग देख सकते हैं दादू और मीराबाई, ये लोग थोड़ा गुजरात में भी इनका इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा गुरु नानक देव जो है वो उस टाइम के पंजाब में ही थे, जो अभी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, तो इनका इन्फ्लुएंस उधर था ज़्यादातर। बाकी इन्फ्लुएंस तो था ही, हर जगह था, पूरे इंडिया में नहीं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में तो जो जहाँ के थे उसके आसपास के क्षेत्रों में था। लेकिन एक प्रॉपर रीजन देखने के लिए, अगर आप समझने के लिए चाहें तो ये रीजन आप लिख सकते हैं कि हाँ, सूरदास जो थे वो यूपी के ईस्टर्न वाले रीजन में थे, रामदास भी उधर थे, कबीरदास भी उधर के ही थे। तो इस तरह से आपको समझने में आसानी रहेगी। सूरदास जो थे वो एक आर्डेंट डिवोटी थे कृष्णा के, यानी कि कृष्णा के लिए पूरी तरह से पागल समझिए, मतलब सोते जागते उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। हिज कंपोजिशंस कंपाइल्ड इन सूरसागर, सुरा सरावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेसेस हिज डिवोशन। उन्होंने 3 बुक्स को कंपाइल करा, उनका जो कंपाइलेशन है 3 है, सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। इसमें उनके डिवोशन को, उनके भक्ति को, उनके प्रेम को कृष्ण के प्रति साफ साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा उसी पीरियड में शंकरादेव थे जो कि असम के थे, 15th सेंचुरी के आसपास, 15वीं शताब्दी के आसपास, जिन्होंने अपना डिवोशन किसको दिखाया, किसके प्रति दिखाया, विष्णु के प्रति, यानी कि ये विष्णु के फॉलोअर थे। इन्होंने भी बहुत सारा पोएम्स को कंपोज करा, प्लेज को भी कंपोज करा, किस भाषा में, असामी भाषा में। इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया नामघर या हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर्स को सेटअप करने का, यानी कि शंकरादेवा जो थे आसाम के, इन्होंने नामघर की स्थापना को शुरुआत करी। एक ऐसा प्रैक्टिस जो आज भी चला आ रहा है। नामघर क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के रिसाइटेशन और प्रेयर करते हैं। रिसाइटेशन यानी कि जो मंत्र का उच्चारण होता है या जो प्रार्थना करने का जो जगह होता है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा करके प्रार्थना करते हैं। नामघर आप एक तरह से समझ लीजिए ना, धर्मशाला टाइप का, जहाँ पे सभी लोग धर्म से रिलेटेड मुद्दों पे इकट्ठा होते हो और वहाँ पे पूजा पाठ से रिलेटेड बातें करते हो, रिसाइटेशन करते हो, प्रेयर करते हो। तो उसकी स्थापना इन्होंने करी थी, जो आज भी चली आ रही है। ये ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड करता है, ये जो भक्ति मूवमेंट का जो परंपरा चला उस टाइम, उसमें दादू दयाल, रविदास और मीराबाई नाम के संतों को। मीराबाई जो थी ये एक राजपूत प्रिंसेस थी, यानी कि राजपूत रानी थी, जिनका शादी हुआ था रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में। मेवाड़ का जो राजा का जो परिवार था उस टाइम 16th सेंचुरी में, उसमें इनका शादी हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है, हालांकि वो मेंशन नहीं है, लेकिन मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मीराबाई जो है वो रविदास नाम के एक संत, हालांकि ये राज परिवार की महारानी थी समझिए मीराबाई, लेकिन इन्होंने एक अनटचेबल संत, एक ऐसा संत जिसको अछूत माना जाता था उस टाइम, बहुत सारे लोग उनको टच नहीं करते थे, उस जाति के वो थे, उनकी शिष्या बन गई। इसके बाद इन्होंने जो है अपने आप को पूरी तरह से कृष्णा को डिवोट कर दी, समर्पित कर दी। इन्होंने बहुत सारे इन्यूमरेबल भजन्स को कंपोज किया, जिसमें ये अपना प्रेम साफ साफ दिखाती हैं कृष्णा के प्रति। इनका जो सॉन्ग था वो ओपनली चैलेंज करता है अपर कास्ट के नॉर्म को, यानी कि अपर कास्ट जो उस टाइम परेशान किया करते थे मिडिल क्लास, जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको, तो उनको चैलेंज करता है कि नहीं, आपका जो तौर तरीका है ये बिल्कुल गलत है। या और भी जो अपर कास्ट के जो वर्क्स थे उस टाइम, उन सबको क्रिटिसाइज करता है कि इनका जो वर्क्स था, मीराबाई ने जो कंपोजिशन किया था उसमें अपर कास्ट के लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। और ये राजस्थान और गुजरात के मासेस में, यानी कि लोगों में, आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा शंकरादेवा का डिवोशन के बारे में देखते हैं। इन्होंने जो डिवोशन दिया उसको बाद में एक शरण नामधरण नाम से प्रसिद्ध हुआ, या इस नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है सुप्रीम सरेंडर टू द वन, यानी कि सब कुछ जो है अपना किसी एक व्यक्ति को त्याग दो। एक व्यक्ति मतलब अपने पड़ोसी को नहीं, भगवान को। आपके पास जो कुछ भी है सबको उनके शरण में डाल दो, उनको त्याग दो, बाकी पूरी दुनिया को, मोह माया को छोड़ दो। शंकरादेवा के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। द टीचिंग्स ऑफ शंकरादेवा वे आर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवत पुराण। इनका जो टीचिंग था वो भगवत गीता और भगवत पुराण पे ही बेस्ड था। इन्होंने
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सात्रा और मोनास्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को इनकरेज किया, यानी कि इनके हिसाब से जो मोनास्ट्रीज थी जिसको सत्रा भी बोला जाता था उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इन्होंने इनकरेज किया। इससे क्या होता है धर्मशालाओं से कि नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि वहाँ पे तरह तरह के लोग इकट्ठे होते हैं मोनास्ट्रीज में, वहाँ से क्या होता है धर्म का प्रसार होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करता है और वो किसी और को जा करके करता है, तो इस तरह से क्या हो गया वो एक गढ़ टाइप का बन जाता है धर्म का। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूडेड कीर्तना घोषा, शंकरादेवा का सबसे मेजर कंपोजिशन क्या था, कीर्तना घोषा। एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है भक्ति सेंस का टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, यानी कि आज जो म्यूजिक का फॉर्म है, जो भक्ति म्यूजिक का फॉर्म है, उसका एक तरह से शुरुआत अगर देखा जाए जो डेवलपमेंट हुआ था वो उसी फेज में हुआ था, मेडिएवल पीरियड में जब भक्ति मूवमेंट का दौर चल रहा था। जयदेव नाम के एक कवि थे जिन्होंने, कवि क्या गीतकार जो थे गाना वगैरह लिखते थे, ये बंगाल के थे, इन्होंने गीता गोविंदम का रचना किया था संस्कृत भाषा में। इसमें ईच सॉन्ग कंपोज्ड इन अ पार्टिकुलर राग एंड ताल, गीता गोविंदम जो रचना किया उन्होंने उसमें जितने भी गाने लिखे गए थे सबका एक अलग राग और अलग ताल था, ठीक है। ये नहीं कि एक ही राग एक ही ताल पे 10 गाने लिख दिए, ऐसा नहीं था, सब अलग अलग राग और अलग अलग ताल पे था। अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दिस संसन हैड ऑन म्यूजिक वॉज द यूज ऑफ भजन कीर्तन एंड अभंग। तो इस ज़माने में जो संत हुए उनका म्यूज़िक पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये रहा कि जो भजन कीर्तन और अभंग, भजन क्या होता है जो मतलब भजन वगैरह तो आप सुने ही होइएगा, ठीक है, कीर्तन वगैरह जानते हैं, अभंग होता है एक शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट पोएम टाइप का जो लोगों को सुनाया जाए, मोरल स्टोरी टाइप का। तो इन सब का जो प्रचार प्रसार हुआ ये म्यूज़िकल फॉर्म में हुआ, इसमें जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा भक्ति मूवमेंट का। These songs, which emphasized one emotional experience, had a tremendous appeal to the common people, और इसका जो है आम आदमी का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा, काफ़ी ज़्यादा लोग उससे एक तरह से इनकरेज्ड हुए भक्ति मूवमेंट के टाइम में भक्ति को लेकर के। A unique feature of most of the songs is that their works were composed in regional languages and could be sung. तो उस ज़माने में जो संत थे, उस पीरियड में जो संत थे, उनका एक खास बात ये था कि उन्होंने जो भी कंपोजिशन करा वो रीजनल लैंग्वेजेस में करा, यानी कि जिस क्षेत्र के वो थे उसी क्षेत्र के भाषा में किए, यानी कि ताकि जो आसपास के लोग थे वो उसको समझ सके और उसको गा सके, और जब गाएंगे लोग समझेंगे तो उसका प्रचार प्रसार होगा। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वेर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो है ये जो गीत इन्होंने कंपोज किया, जो संतों ने कंपोज किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। अब जब फेमस हुआ सभी लोग उसको गाते थे, तो अगर कोई दादी उसको गा रही हैं तो उनकी जो पोती होगी वो तो ज़रूर सुन लेगी, और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक एग्जांपल दिया हूँ, ज़रूरी नहीं है दादी पोती, दादा गा रहे हैं तो पोता भी सुनेगा, तो जनरेशन वाइज जो है ये ट्रांसफ़र होने लगा। Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experiences. सबसे ज़्यादा ये किन लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ, तो जो गरीब तबके के लोग थे, जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लोग थे, यानी कि ऐसे लोग जिनका समाज में काफ़ी ज़्यादा इज्जत नहीं हुआ करता था, लोग उनको हीन भावना से देखते थे, और महिलाओं का भी पहले स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इन्होंने जो है ये म्यूज़िकल फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा अपनाया। क्यों? क्योंकि जो पहले से जो रूढ़िवादी धर्म चला आ रहा था, जो हिंदू या इस्लाम, तो इनका जो तौर तरीका था उसमें इनका कोई स्थान नहीं दिया गया था। गरीबों का, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ थे, जो महिलाएं थी, इनका कोई स्थान नहीं था। तो इनको एक मौका मिला भक्ति मूवमेंट में कि अब ये भी इसमें सम्मिलित हो सकती है, तो इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, अपना एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड कर कर के नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने पास किया, अपने नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने ट्रांसमिट किया। और दस द सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे आर एज मच अ क्रिएशन ऑफ द सेंस एज ऑफ द जनरेशंस ऑफ पीपल हु सैंग देम। तो आज हम लोग बहुत सारे ऐसे गीत, भक्ति गीत सुनते हैं, वो उस ज़माने में क्रिएट हुआ था, कंपोज हुआ था, लेकिन वो जनरेशन वाइज जो है वो ट्रांसफ़र होते होते हम लोगों तक पहुँचा है। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। हम लोगों का आज जो इतना पॉपुलर कल्चर का एक ये पार्ट बन चुका है, ये जो म्यूजिकल फॉर्म ऑफ भक्ति है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विथ अस।